हेलो क्लास फिफ्थ बेटा चैप्टर नंबर 12 बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री टुडे वी आर स्टार्टिंग। और पार्ट 1 की इस वीडियो में बेसिक ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। तो बेटा बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लाइन। लाइन क्या होती है? ठीक है, ए लाइन इज़ ए स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स। लाइन जो होती है एक स्ट्रेट पाथ होता है पॉइंट्स का, दैट एक्सटेंड्स जो बढ़ाया जाता है ऑन एंड ऑन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, विदाउट एवर एंडिंग, जिसका कोई एंड नहीं होता। ठीक है, विदाउट एवर एंडिंग, जो कभी एंड ही नहीं होता, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स लाइन एक ऐसा पाथ है जो दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है इधर इधर। ठीक है, और इस पर क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स का पाथ है। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया लाइन का। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी सारे आपको एग्जांपल दिए हैं। हॉरिजेंटल लाइन गोज़ स्ट्रेट अक्रॉस, इसको स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन होती है, जो पड़ी हुई लाइन होती है हॉरिजेंटल होती है, पड़ी हुई यानी लेटी हुई यानी स्लीपिंग, और वर्टिकल होती है खड़ी हुई, इस तरह से। ठीक है, जो खड़ा हुआ होता है स्टैंडिंग पोजीशन, वो क्या होती है? वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन गोज़ स्ट्रेट अप एंड डाउन जाती है। ठीक है, ए लाइन कैन आल्सो बी कर्व्ड, लाइन कर्व भी हो सकती है। ए कर्व्ड लाइन इज कॉल्ड कर्व, जो कर्व्ड लाइन होती है उसको हम कर्व बोलते हैं। जैसे आपने तिरछी मिर्ची रोड देखी होगी जाती हुई ना, है ना, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये कर्व्ड है। कोई आपको शेप बना दिया आपने गोल टाइप की, आपकी ये कर्व्ड लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक हो गया, है ना, इस तरह से। तो ये कर्व्ड लाइन हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द लाइन सेगमेंट। ए पार्ट ऑफ ए लाइन इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। एक लाइन का कोई पार्ट जो है क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। सेगमेंट मीन्स भाग। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपकी कोई लाइन है, इसमें से हम कोई पॉइंट यहाँ से दो पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? जो नेम लिखे होते हैं पॉइंट के, उनके ऊपर एक बार लगा देते हैं, ए बी बार, तो ये क्या हो जाता है? लाइन सेगमेंट का निशान हो जाता है। इसी तरह जब भी हम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो लाइन को बेटा अगर लाइन होगी तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, ए बी, ये लाइन हो गई। ठीक है बेटा, और हम अगर लाइन सेगमेंट दिखाएं, लाइन सेगमेंट, तो वो कैसे दिखाएंगे? केवल बार लगाएंगे। जैसे सी और डी पॉइंट थे, तो सी डी हो जाएगा, ए बी होगा, उसके ऊपर बार हो जाएगा, तो ये लाइन सेगमेंट का निशान हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान से समझेंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रे। रे क्या होता है? रे क्या होता है? एक पॉइंट से चलने वाली कोई लाइन होती है, एक पाथ होता है जो केवल एक ही डायरेक्शन में जाता है। कितनी डायरेक्शन में? केवल एक सिंगल डायरेक्शन में जाता है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हमारा, चलिए यहाँ पर दिखा रखा है आपको, ये दिखा रखा है, एक पॉइंट पी से एक स्ट्रेट पाथ चला और ये क्यू की डायरेक्शन में गया, तो हम इसको रे कहेंगे, एक डायरेक्शन में। तो और इसके ऊपर निशान लगाएंगे एरो का, तो ये हमारी रे को डिनोट करेगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? या तो लिखेंगे रे पी क्यू, या फिर पी क्यू के ऊपर क्या निशान लगा देंगे? एरो का निशान लगा देंगे, तो ये रे हो जाएगी बेटा। ठीक है, एक पॉइंट इसका फिक्स होता है और एक नेवर एंडिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। और रे के कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, जैसे सूरज से आने वाली किरणें होती हैं और टॉर्च से निकलने वाली किरणें होती हैं, वो रेज होंगी। ठीक है, अब प्लेन के ऊपर बात करते हैं। प्लेन क्या होता है? ए प्लेन इज़ ए फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। एक ऐसा फ्लैट सरफेस जो इनफाइनाइटली हर एक डायरेक्शन में क्या हो सकता है? फैल सकता है। ठीक है, इट हैज़ नो थिकनेस, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती है। तो ये आप देख पा रहे हैं, एक प्लेन है। जैसे मान लीजिए एक कागज़ है ना, एक पेपर है, तो वो भी एक प्लेन है। आपका एक सड़क है, एक आपका ज़मीन है, वो भी एक प्लेन है ना, जो बिल्कुल एक सार हो। टेबल का जो टॉप होता है, टेबल
ये टेबल का ऊपर का जो हिस्सा है ये एक प्लेन है बेटा, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक हार्ट दिखा रखी है, इसका ये जो इतना हिस्सा हुआ ये एक प्लेन है ना। तो इस तरह से प्लेन क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है। चलिए अब एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 12A, सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 12A, ये आपको नोटबुक में राइट करनी है बेटा। मैं आपको जल्दी जल्दी इसके आंसर बता देता हूँ। अब तक जो हमने पढ़ा, जितनी डेफिनेशंस पढ़ी, उसके बेस पर यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं। ए डैश हैज़ नो लेंथ एंड नो विड्थ। एक ऐसी चीज़ है जिसकी ना लेंथ होती है ना विड्थ होती है, तो वो होता है बेटा, क्या होता है वो, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट की ना तो लेंथ होती है और ना विड्थ होती है, तो यहाँ लिख देंगे हम पॉइंट, ठीक है। ए रे हैज़ डैश एंड पॉइंट ओनली। रे मैंने बताया था ना आपको, रे क्या होती है, एक पॉइंट पी था, वहाँ से चली और एक तरफ को दूसरी डायरेक्शन में चलती चली जाएगी, है ना। तो एक एंड पॉइंट होता है, तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, वन एंड पॉइंट। ए रे हैज़ वन एंड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड, ए डैश है नो एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड। किसका एंड पॉइंट नहीं होता, मैंने आपको बताया था, लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता, वो दोनों डायरेक्शन में क्या हो सकती है, एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया पॉइंट, सेकंड का आंसर हो गया वन, और सी का आंसर हो गया लाइन, ठीक है। तो तीनों फिलहाल आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, ट्रू हो जाएगा। ए लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द पीस ऑफ पेपर, ट्रू हो जाएगा। ए रे हैज़ थ्री एंड पॉइंट। रे का तो एंड पॉइंट होता है एक, अभी बताया था, फॉल्स हो जाएगा। ए लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट, दो होते हैं लाइन सेगमेंट में, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ए प्लेन हैज़ फिक्स बाउंड्री, फिक्स बाउंड्री नहीं होती, वो कहीं भी फैलाया जा सकता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये भी आपके हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेज, लाइन्स एंड सेगमेंट्स, नेम देम, उनके नाम देने हैं, आपको पहचानना है। तो अभी जितना आपने पढ़ा हुआ तो आपको नॉलेज हो गई होगी। चलिए मैं तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, आपको बताना है। यहाँ पर एक एरो लगा हुआ है ना, ठीक है। जब एरो लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, बताइए, रे बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, रे। एक एंड पॉइंट हो गया और एक तरफ चली गई, तो ये रे हो जाती है। बी पार्ट को देखेंगे, दो एंड पॉइंट हैं, क्या हो जाएगा ये, लाइन सेगमेंट। बी वाला क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। चलिए सी वाले को देखते हैं। सी वाला क्या है, एक एंड पॉइंट है और एक तरफ एरो बना हुआ है, तो क्या है, रे हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, इनके नाम भी आपको बताने हैं, तो बेटा कैसे लिखेंगे पता है आपको, देखो इसको लिखेंगे, रे को कैसे लिखेंगे, सी डी और तीर का निशान लगा देंगे। बी वाले में लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को कैसे लिखेंगे, ए बी और बार लगा देंगे, इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे। सी वाले में फिर से आप ई एफ और एक एरो का निशान लगा देंगे। अब डी पर आएंगे, डी में क्या है, पी क्यू है, दो एंड पॉइंट हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और इसको कैसे राइट करेंगे, पी क्यू और बार लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद बैठेंगे, आप देखेंगे ई पार्ट। ई में देखो, ई वाले में दोनों तरफ को इंक्रीज़ करा गया है, तो ये क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। और लाइन के ऊपर एक्स वाई लिख के आप क्या लगाएंगे, दोनों तरफ बार लगा देंगे, तो ये लाइन हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरह एल एम भी क्या हो जाएगी, फिर एफ में एल एम क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 है, काउंट एंड नेम द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स में सब आपको लाइन सेगमेंट काउंट करने हैं और उनके नेम भी लिखने हैं। देखो ध्यान से, आप, मैं पहले ए फिगर बता रहा हूँ। देखो एक तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9 और 10, ये सब लाइन सेगमेंट हैं। कितने हो गए, 10 हो गए। कितने लाइन सेगमेंट, 10 हो गए। आपको नंबर काउंट करने थे, वो आपने बता दिए। अब उनके नेम भी लिखने हैं, तो देखो नंबर नेम कैसे लिखेंगे, ए बी ये वाला, फिर बी सी, ठीक है। उसके बाद ए ई, सबके नाम लिखते चले जाएंगे, है ना, डी ई डी जी जी एफ
एक साथ लिखेंगे आप बेटा आप, है ना, EF सबके नाम लिख जाएंगे, CH, और मैं तो सबको अलग अलग करके लिख रहा हूँ, आप एक लाइन में लिखेंगे बेटा, ये ध्यान रखिएगा, CD, है ना। तो ये सब आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए नाम, HG। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो जाएंगे, 10 हो चुके हैं। बी पार्ट देख लीजिए, बी पार्ट में काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं लाइन सेगमेंट, 6 हैं। नेम क्या क्या है इनके, देखो नेम देखो, AB, BC, है ना, CD, DE और EF, AF, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गए ना 6। इसी तरह आपको इसके सी के भी लिखने हैं, अब आप इसे कर लेंगे, ये आप इजी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हो जाएंगे, सबके नेम लिख देंगे, ठीक है बेटा, नेम राइट कर दीजिएगा। अगला पॉइंट क्वेश्चन है हमारा 5, नेम द रेज एंड लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें रेज भी लिखनी है, लाइन सेगमेंट भी लिखने हैं। ए पार्ट देख लीजिए, बता देता हूँ। तो बेटा लाइन सेगमेंट देखो, पहले मैं रेज लिख रहा हूँ, चलो, जिसमें तीर बना एरो बना हुआ है, AB, CD, EF, ये क्या हो जाती हैं, रेज हो गई हैं। क्लियर है ना, दिख गई ना आपको तीनों रेज, ठीक है। अब देखो लाइन सेगमेंट लिखना बेटा, लाइन सेगमेंट में देखो AC है लाइन सेगमेंट, CE लाइन सेगमेंट है ना, इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये लाइन सेगमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप राइट कर देंगे। बी पार्ट में भी सेम इसी तरह से करेंगे। तो ये लाइन सेगमेंट आपका क्या आ जाएगा, TS आ जाएगा, SR आ जाएगा, है ना, RQ आ जाएगा, और लाइन रेज में क्या आएंगे, ये तो लाइन सेगमेंट हो गए, TU रेज आ जाएगी, PQ रेज आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे बेटा, इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई 4 प्लेन सरफेस इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ में 4 प्लेन सरफेस आप कौन कौन से देखते हैं। देखो फ्लोर होता है आपका फर्श, रूफ होती है ना, और ब्लैक बोर्ड मान लीजिए, ब्लैक बोर्ड हो गया, और कौन सा, टेबल टॉप, टेबल का जो ऊपर का हिस्सा होता है टेबल टॉप, ये सब प्लेन सरफेस है ना। तो बेटा ये एक्सरसाइज हमने आज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एंगल्स के, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आज के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी थे। इन सभी का यूज़ आगे जो टर्म्स होंगी उनमें होगा, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इस एक्सरसाइज को आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है बेटा तो व्हाट्सअप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। बट सजेशन ये देता हूँ मैं आपको कि आप इस एक्सरसाइज को इस वीडियो की हेल्प से 2 3 4 टाइम्स देखिएगा, बार बार कीजिएगा, बार बार देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।